गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? चलो फटाफट जरा इसका आंसर बताना, आपकी स्क्रीन पर है। एक दो टॉपिक कल का कर लेते हैं, फिर बाकी पूरा का पूरा करेंगे। फटाफट बताओ आप लोग क्या होगा। ये पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में हम देखें तो जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा वो उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। खुद को रिड्यूस, दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप जरा बताना माइनस में सबसे ज्यादा कौन है? एक्स वाई जेड में से कौन सा है? सर ऑप्शन जेड। जेड है। जेड के बाद एक्स। एक्स। जेड, जेड एक्स और वाई। देखो कौन से सी वाले में ना। यस सर। देखो देखो जेड एक्स वाई 10 है क्या? 10 है। चलो फटाफट जरा ये बता देना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर टीन कपल इज इतना एंड डेट फॉर इतना। ठीक है, these two couple are in their standard state are connected to make a cell.
द सेल पोटेंशियल क्या होगा? बताओ आप लोग। सर ऑप्शन बी। पहली बात देखो, यह भी रिडक्शन वाला है और यह भी रिडक्शन वाला है, ठीक है, और हमें पॉजिटिव वैल्यू लाना है, तो हम ये बताओ एनोड किसको लेंगे, कैथोड किसको लेंगे? एसएन सर, इसको एसएन को माइनस वाले को रिडक्शन वाला और इसको देखो एनोड हम लोग कैथोड इसको वाला ले और लेंगे, किस वाले को, कैथोड वाले को इसको ले लेंगे ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। क्लियर है क्या? मैक्सिमम यस वैल्यू सर, कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा ना? यस सर, डन है क्या? डन। यस सर। ये बताओ द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग डेनियल सेल इज इवन, और वैल्यू कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज 0.1 दैट ऑफ CuSO4 इज 0.1 द EMF चेंज टू E2, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। अब हमारे पास आ जाएगा नस्ट इक्वेशन, आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा? नस्ट इक्वेशन। आप बताओ नस्ट इक्वेशन क्या बोला जाता है, जरा बताना। E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यही होता है ना? यस सर, यही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहले वाले के लिए ये बताओ, ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कॉपर वाला कैथोड है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, ये बताओ, जिंक से किस में जा रहा है? ZnSO4 है ना, तो जिंक 2+ में जाएगा, बोलो। यस सर, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यह हमारा हो गया एनोड वाला, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.01। कैथोड वाले को देख लो, यह हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है ना, तो कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात, हम नस्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं। नस्ट इक्वेशन हमारे लिए क्या होगा, E1, ये E1 दिया हुआ ना, E1 बराबर क्या होगा, E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अगर आप पूरा फुल सेल रिएक्शन लिखोगे क्या होगा, Cu2 प्लस जिंक गिव्स Zn2 प्लस Cu, कुछ ऐसे ही होगा ना। अगर आप देखोगे तो क्या होगा, Zn2 प्लस बाई Cu2 आ जाएगा क्या? तो Zn2 की वैल्यू कितनी है, 0.01, और Cu2 की वैल्यू कितनी है, 1 है क्या? कुछ ऐसे ही है ना? अरे बताओ भाई, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो दूसरा वाला भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा। उसके लिए E2 होगा, E नॉट माइनस 0.0591, इसमें भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन कंसंट्रेशन जिंक का कितना हो गया, 1 हो गया, और कॉपर का कितना हो गया, बोलो। कॉपर का कितना हो गया, 0.01 हो गया, कुछ ऐसे हो गया ना। तो बोल रहा है E2 और E1 में रिलेशन बताओ, यही बोल रहा है ना मेरे से। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। आप बताओ हम क्या करें, यहां से इसको कैसे सॉल्व करें, क्या करें बताओ। तो माइनस कर दे क्या, पहले को दूसरे से कर देते हैं। तो E1 माइनस क्या कर देते हैं, E2 कर देते हैं। जब E1 माइनस E2 करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा लॉग 0.01 बाई 1, और फिर हो जाएगा हमारे पास यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाई 0.01। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। अब सिंपल सी बात देखो, हम क्या कर लेते हैं, 0.0591 डिवाइड बाई 2 कॉमन कर लेते हैं। जब ऐसे कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, log 1 बाई 0.01 माइनस log 0.01 बाई 1, क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, बोलो। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, जब log माइनस में होता है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है क्या, log 1 बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 बाई 1, इससे यह कैंसिल, यह ऊपर चला जाएगा। तो आप बताओ log 1 हो जाएगा। यस सर। और जब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0, तो क्या 0 होगी तो यह पूरा 0 हो जाएगा। यस सर। E1 माइनस E2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। E2। कोई ऑप्शन दिया हुआ था ऐसे? यस सर। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, एक बार को। सर दिया तो ऑप्शन 2।
सी सॉरी। नहीं, इसमें यह ऑप्शन दे दिया, E1 की वैल्यू को ज्यादा कर दिया। तो एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। सिंपल सी बात पहले फिर से देख लेते हैं एक बार। यह कुछ ऐसे है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास पहला वाला क्या है, पहला वाला हमारे पास 0.01 है, यह हो जाएगा, और दूसरा वाला ई है। और सर ये ऐसे आपने जो log a अपॉन b करा है ना वो गलत किया है शायद। क्या? सर ये जो log a माइनस log b के बाद प्रॉपर्टी लगाई है ना, तो वो उसमें कटेंगे नहीं जो हमने 0.01 काटा है। अच्छा हाँ, कटेंगे नहीं इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा, और log 10 पे पावर 4 कितना होता है, 4 बाहर निकाल लो, log 10 पे पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना होगा, यस सर। जो भी आएगा मेरा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा कि नहीं, मान लेते हैं पॉजिटिव x आ गया। ये बताओ E1 माइनस E2 बराबर क्या आ गया, x आ गया, कुछ ना कुछ वैल्यू आया, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस E2 हो जाएगा क्या। तो आप बताओ Yes, बड़ा sir. कौन है, E1 या फिर E2? Even. सही है ना, Yes sir. यस भाई सर। काफी यस कंफ्यूजन। तो आप लोग ध्यान से देखो, कैलकुलेशन को एकदम ध्यान रखना, क्लियर है, गलतियां Yes, किस sir. यस तरीके सर। से हो सकती हैं, ये बताना आपको सिर्फ। Sir, option D. देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 0.8 दिया हुआ, नीचे वाले का माइनस 0.14 दिया हुआ है। अब हमसे ईएमएफ पूछा है, क्लियर है क्या, ईएमएफ पूछा है। अब सिंपल सी बात बताओ, ये दोनों का रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड का दिया हुआ है। ये बताओ ई नॉट सेल क्या होगा हमारे पास, कैथोड माइनस एनोड, और इस रिएक्शन से आपको देख के क्या लगता है कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, 0.80। 0.80, और एनोड पे कौन है, माइनस 0.1 माइनस 0.4। आएगा, 0.94 आएगा, यह ई नॉट की वैल्यू है। ठीक है क्या, यस सर। Yes sir. अब यस देखो, सर। अब हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे बताओ, कपड़े रिएक्शन चेंज लिखेंगे, करते रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन हमारे पास एसएन से किस में जा रहा है, हैं खाने का नहीं टू जा रहा। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद हमारे पास एजी प्लस से किस में जा रहा है, एजी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है, क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। यस सर। अब दोनों को जोड़ देता हूं, जब जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Sn प्लस 2Ag प्लस गिब्स Sn2 प्लस 2Ag। अब इसके लिए अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग डिवाइड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में केवल हम कंसंट्रेशन वाला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, Sn2 प्लस डिवाइड बाई Ag प्लस, और Ag प्लस का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही होगा ना, बोलो यस सर। यही होगा। अब ये बताओ ई नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 0.94। 0.94, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग Sn2 प्लस की वैल्यू कितनी दिया हुआ, 1 दिया हुआ, और Ag प्लस की वैल्यू कितनी दी हुई है, सर 1। का स्क्वायर। ये तो क्या सिंपल सी बात है, यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, केवल हमारे पास यही आंसर आ जाएगा क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, No sir. कोई डाउट नहीं है। चलो जरा ये बताओ आप लोग, ठीक है। Option C.
कौन सा ऑप्शन? सर सी। सी। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, सॉल्ट ब्रिज में दोनों की मोबिलिटी लगभग क्या होनी चाहिए? सेम। होनी चाहिए। इक्वल। डन है? यस सर। Yes, sir. सेटिमायर डायग्राम में क्या होता है, अगर मान लो कि हमारे पास कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस में जा रहा है तो उसके लिए ई की वैल्यू कुछ और दी होगी, और कॉपर प्लस से कॉपर में जा रहा है तो इसके लिए ई की वैल्यू कुछ और दी होगी। तो ऐसे बोलेगा अगर मैं कॉपर 2 प्लस से कॉपर में ले जाऊं तो कितनी वैल्यू होगी? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. क्या समझ रहे हो क्या? देखो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये देखो कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जाने पे कितना दिया हुआ है वैल्यू? प्लस 0.34, और कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में जाने का कितना दिया हुआ है? माइनस 0.153। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कॉपर से कॉपर प्लस से कॉपर में पूछ रहा है। समझ रहे हो क्या? यस क्लियर सर। है? क्लियर है। अब ये देखो कि मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है कॉपर 2 प्लस से कॉपर में दिया हुआ है 0.34 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? माइनस 0.153 दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे Yes, दिया sir. हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है? कॉपर से कॉपर प्लस में पूछ रहा है। आप बताओ कैसे करोगे आप लोग? कोई मेथड बताओ। बस तेरी पैंट लेके आ रही है ना। अरे बंद कर लो, माइक बंद कर लो, बंद कर लो, इतना भी तेज नहीं बोलना था। कैसे करोगे आप लोग बताओ? सॉरी सर। कैसे करोगे? किसी को कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं ना? मैं बताऊं? Yes, sir. यस सर। देखो यस सर। आज पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन कुछ ऐसा है, कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए मान लेते हैं कि E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.34 दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में जा रहा है। एक मिनट रुक जाए, कॉपर प्लस से किस में जा रहा है बताओ? कॉपर 2। कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसके लिए E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस 1.0.153। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ये बता दो इसका, यानी कि कॉपर प्लस से कॉपर में जाने के लिए बता दो, रास्ता बता दो क्या होगा, ठीक है क्या? अब ये बताओ कि आप ये बताओ कि यह दोनों इक्वेशन, ये वाला तीसरा वाला इक्वेशन कैसे मिलेगा? आप बताओ, अगर मैं पहले दूसरे तो क्या तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा क्या? Yes, sir. बताओ, इससे यह कैंसिल हो यस जाएगा, सर। हमारे पास इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा क्या? यस सर। तो इस हिसाब से पहले और दूसरे को जोड़ने पे तीसरा मिलता है ना, तो हम ऐसे करेंगे G1 प्लस G2 इक्वल टू G3। आप बताओ, G1 और G2 को जोड़ने पे ही तो G3 मिल रहा है ना? बोलो। यस सर। और यह क्या है? यह आपका गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है आपका? गिब्स फ्री एनर्जी है। और गिब्स फ्री एनर्जी का आपको पता है क्या? NF माइनस NF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? माइनस NF। NFE नॉट सर। N को जानते हो ना, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? Yes, F का sir. मतलब फैराडे और E का मतलब EMF जानते हो। तो मान लेते हैं कि पहले वाले में पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और E1 हुआ, ठीक है क्या? और F तो हमारा कांस्टेंट होता है, आपको पता है 96,500 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस N2 F E2 इक्वल टू माइनस N3 F E3। क्या ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. अब ये बताओ, क्या मैं F कॉमन कर सकता हूं? F को कॉमन करके कट कर देता हूं, और माइनस को भी कॉमन करके क्या कर देता हूं? कट कर देता। तो हमारे पास क्या बचा? N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वल टू N3 E3। क्या कुछ ऐसे हुआ क्या? बताओ। Yes, sir. अब ये बताओ, पहले वाले इक्वेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ।
2, इसके लिए E1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.34 प्लस दूसरे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ केवल और केवल सर एक 1, और इसके लिए E की वैल्यू कितनी दी हुई है -0.153, और तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 1, और E3 का वैल्यू हमें नहीं पता। समझ रहे हो क्या कैसे मैं कर रहा हूं? यस यह हो सर जाएगा 0.68 और यह माइनस कितना हो जाएगा 0.153 इक्वल टू E3। एक बार जरा इसको देखना कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। माइनस करना कितना आ रहा है, एक बार माइनस करो। देखो यहाँ पे माइनस करके दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0.527 दिया हुआ क्या? यस सर, यही आ रहा है। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट्स होगा? नो सर। कोई डाउट No, नहीं? sir. कोई डाउट नहीं। चलो जरा इसका बता दो आप लोग। छोड़ो इसको, छोड़ो, ये बता दो आप लोग। ये देखो JEE 2014 में पूछा हुआ, ये बता दो आप लोग, फटाफट बता दो आप लोग, बता दो जल्दी आप लोग। देखो आप लोग ध्यान से देखो, यह पहला रिएक्शन है, यह दूसरा रिएक्शन है, और हमसे इसका पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना? आप बताओ तीसरा रिएक्शन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा तीसरा रिएक्शन? सेकंड को सर पलट सेकंड को इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर कर लेना। अब देखो फ्री एनर्जी और ईएमएफ के बीच रिलेशन, तो हमने अभी बताया डेल्टा फ्री एनर्जी क्या होगा -NF E हो जाएगा। क्लियर है क्या? -NF E। पहली बात, अगर यह भी स्टैंडर्ड होगा तो यह भी स्टैंडर्ड होगा, जब यह स्टैंडर्ड नहीं होगा ना तो हमारे पास यह भी स्टैंडर्ड नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है सर। तो ये नष्ट इक्वेशन आप लोग को पता है सबको? यस यस सर। सर पता है। देखो अगर मान लो इसके लिए नष्ट इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? ये तो इतना तक तो आप जानते ही हो, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ n की वैल्यू वहां पर लिख लेना, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जब भी प्रोडक्ट सॉलिड हो तो हम नहीं लिखते हैं, हम केवल एक्वस वाले को लिखते हैं। अगर गैसियस हो तो हम प्रेशर लिख देंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो हाइड्रोजन के लिए कैसे लिखते हैं। आप ये बताओ, हाइड्रोजन यह गैस है, बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो गया? कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया है क्या? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे पावर टू किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और डिवाइड बाई, अब यह गैस है ना रिएक्टेंट में, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका हम लोग प्रेशर लिखेंगे। बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इसमें कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों है, तो हम ऐसे लिखेंगे। डन है क्या? डन सर। डन है। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यह है और रिएक्टेंट में यह है, केवल यही दोनों लिखेंगे। ये सी कॉपर वगैरह नहीं लिखेंगे, कोई सॉलिड वगैरह है। डन। यस सर। आप ये बताओ इस वाले रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 5। 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो हमने 5 से डिवाइड किया। और देखो प्रोडक्ट में हमारे पास मैंगनीज है, रिएक्टेंट में H प्लस भी है, और हमारे पास यह भी है। जो भी कंसंट्रेशन वाला होगा केवल वही करेंगे, सॉलिड वाला काम नहीं करेंगे। यस सर। बताओ ये। कर लेना है, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगा देगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन देखे कर लेना, ज्यादा टाइम लगा देगा। ओके सर। चलो एक बार ये बताओ आप लोग, ये कहाँ पूछा गया है? JEE एडवांस में पूछा गया है। और सर कभी वो कभी लास्ट JEE वाला क्वेश्चन, सर लास्ट वाला आंसर क्वेश्चन कर गलत आ लेना, रहा मैं है, आप लोगों को एक बार बता दोगे? क्या मैच नहीं हो रहा। देख के कर लेना, PDF दे दूंगा। ओके सर। बताओ बताओ। हुआ किसी का? कर रहे हैं सर। हो गया सर, बी ऑप्शन आ रहा है। सर ऑप्शन बी आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है सबका? सर ऑप्शन बी। एक मिनट रुक जाओ। देखो ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है। क्लियर है क्या? डन है। अब ये बताओ कि हमारे पास पहला रिएक्शन देख लो, जिंक जिंक 2 प्लस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? कॉपर किस में जाएगा, सॉरी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा? कॉपर में जाएगा। क्लियर है क्या? और उसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस और क्या बनेगा? कॉपर। कुछ ऐसे ही बनेगा ना? कैसे किए हो आप लोग ये बताओ। ऐसे ही किया सर। देखो सबसे पहले इसका जो मेन इक्वेशन होता है ना, यहां से होता है इसका ओरिजिनेटेड। कहाँ गया? ये देखो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है?
डेल्टा जी नॉट प्लस एन आर टी लॉग क्यू, एल एन क्यू, एल एन क्यू। और क्यू का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? रिएक्शन कोसेंट होता है। क्या होता है? रिएक्शन कोसेंट होता है। यहीं से आपका नष्ट क्वेश्चन बन के आता रिएक्शन है। कोएफिशिएंट। जब सबका आंसर आ गया तो ठीक है, क्या यस कर सर। लेना आप लोग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारे पास देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? के इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये पता है ना? ई की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। उस टाइम हमारे पास जो यस नष्ट सर। इक्वेशन होगा वो क्या होगा? ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग, जो भी यहाँ पे क्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? के में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस केस में हमारे पास केवल स्टैंडर्ड वाला बचा 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के। ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। बातें क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो एक बार जरा इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो आप लोग। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो आप लोग। सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ये बताओ ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2 लॉग के होगा क्या? और आप बताओ इक्विलिब्रियम पे यह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस केस में हमारे पास क्या होगा? ई नॉट इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग के। आप बताओ ई नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.46 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.92 इक्वल टू 0.0591 लॉग के। आप इसको इसके नीचे लेके जाओगे 0.92 डिवाइड बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग के। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। ये बताओ 92 बाई क्या हो जाएगा? 5.91 हो जाएगा। बोलो इक्वल टू लॉग के। कुछ ऐसे ही होगा ना? अरे बता दो भाई। यस यही सर। यस सर। यही होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का दे दिया हुआ। देखो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं देगा, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक देगा कि आप इसको क्या कर सको? सॉल्व कर सको। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। बताओ क्या होगा? क्या होगा? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो ऐसे बना सकता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो ऐसे बना सकता है क्वेश्चंस। बताओ आप लोग क्या होगा? सर ए लग रहा है इसका। बताओ क्या होगा? एनीवन? कोई भी? सर ये ऑप्शन अगर है। देखो पहली बात देखो, यह जिंक से किस में जाएगा? जिंक 2+ में जाएगा और इसको C1 बोल दिया। तो आप बताओ प्रोडक्ट साइड हमारे पास जिंक 2+ आ जाएगा C1 में और रिएक्टेंट साइड क्या आ जाएगा? कॉपर 2+ आ जाएगा C2 में। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नष्ट इक्वेशन क्या होगा? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग
क्या C1/C2 होगा क्या, बताओ? यस ऐसे सर। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये बताओ हमें इसको y एक्सिस पे भेजना है, तो हम क्या करेंगे? y एक्सिस पे भेज दे रहे हैं, y एक्सिस पे भेज दे रहे हैं हम। ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? log C1/C2 ऐसे हो जाएगा क्या? हमारे पास यह 0.059 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E0 माइनस ई हो जाएगा, बोलो। E0 यस माइनस सर। यस सर। हो जाएगा ना? अब ये करो कि हम इसको दूसरे साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा log C1/C2। सबसे पहली बात, यह कांस्टेंट है तो इसको हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हटा सकते हैं ना, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा E0/E। अब हमें किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है? इसको हमें y लेना है, इसको हमें x लेना है, यहीं पर आप m कर दो और यह क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सब में इंटरसेक्शन दिया है क्या? कहीं भी तो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है ना? नो बताओ, सर। कहीं भी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। नो और सर। यह भी देखो, y एक्सिस पे हमारे पास log का कर्व है, अगर log का कर्व 1 आ जाए तो y एक्सिस पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0 हो जीरो। जाएगी। यह भी बातें क्लियर है, यानी 1 पे 0 हमेशा लेके गया है। अब ये बताओ हमारे पास क्या है और क्या बचा है हमारे पास? ये देखो E0 सेल की भी वैल्यू 1.1 दे दिया, तो दिक्कत ही क्या है? इसको भी 1.1 पे सब चीज दिया हुआ है, तीनों का तीनों 1 अब देखिए बताओ क्या होगा? ये बताओ, स्लोप नेगेटिव है। अरे स्लोप नेगेटिव है ना? यस सर। आप बताओ किस केस में स्लोप नेगेटिव गया है? सी में। सी सर ऑप्शन। ऑप्शन सी। ठीक है क्या? यस सर। बोलो आप लोग, यस कोई डाउट किसी को? नो सर। बताओ नो बताओ, सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो बात किया कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? इसमें पता है क्या होता है कि इसमें ना, कि देखो कंसंट्रेशन सेल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इसमें एक ही इलेक्ट्रोड, एक ही टाइप के दोनों इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही टाइप के दोनों इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो यह भी निकिल का रॉड है ना, तो यह भी निकिल का ही रॉड होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस जो ये सॉल्यूशन है ना, इनके कंसंट्रेशन में आता है। डिफरेंस क्या आता है? इनके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में आता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस तो आप सर। बताओ, जब कंसंट्रेशन सेल है, दोनों सेम रॉड है, तो E0 सेल क्या होगा? E0 सेल जीरो। क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यार वो तो स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड वाले का तो फिक्स होता है ना, निकिल का भी फिक्स होगा तो दूसरे निकिल का भी वही होगा। और कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो दोनों का यस सेम सर। आएगा, तो 0 नहीं हो जाएगा? बोलो आप लोग। 0 हो जाएगा। तो जब भी कंसंट्रेशन सेल होगा ना, उसमें E0 क्या हो जाता है हमारे पास? 0 हो जाता है। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है। आप यस बताओ, यस सर। कंसंट्रेशन सेल दो टाइप के होते हैं। एक तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होता है, एक तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होता है। अगर गैसियस हो जाएगा तो डिफरेंस इन क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। अगर आप बताओ कि अगर हम कंसंट्रेशन सेल में जो हमारे पास रॉड होता है, एक ही कंपनी का यूज करते हैं, मतलब सेम मेटल का यूज करते हैं। बातें क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है। तो डिफरेंस किस में आता है? केवल और केवल कंसंट्रेशन में आता है और प्रेशर में आता है। डन है क्या मेरी बातें? जी सर। डन है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप बताओ कि हमने E0 तो हमारे पास 0 हो ही जाएगा इस केस में। अगर हमने दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम ले लिया तो क्या हो जाएगा? E0 सेल 0 हो जाएगा। तो E0 भी, ई सेल भी 0 हो जाएगा। देखो ई सेल बराबर क्या होता है? E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 n log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यही होता है ना। यह तो यस 0 हो ही सर। जाएगा। अगर हम दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम ले ले तो कट के 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो इस केस में कंसंट्रेशन अलग है तो कुछ अलग वोल्ट मीटर दिया हुआ है, और इस केस में कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, तो हमारे पास वोल्ट क्या है? 0। डन है क्या? डन है। चलो ये बताओ, फॉर दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव। आप बताओ यस किस सर। केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा? किस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा? मैं बता दे रहा हूं, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट ई। आप बताओ, जब ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा ना।
तो किस केस में पूछ रहा है डेल्टा जी का, किस केस में ई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, किस केस में ई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बता दो आप लोग। सर बी ऑप्शन में। यस सर बी। क्या होगा ये बताओ कि यह हमारे पास रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, जिंक से किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कॉपर में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर हमारे पास रिएक्टेंट में हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में होगा। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट बाई, यानी कि जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस, यही होगा ना। अब ये बताओ कि हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें कैसे पॉजिटिव करना है। अगर इस वैल्यू को हमें पॉजिटिव करना, ध्यान से देखना, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है। जब इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो आप बताओ इस वैल्यू को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा ना, बोलो बताओ, यही करना पड़ेगा ना। ऊपर C1 है नीचे C2 है, यही करना पड़ेगा ना। तो यह नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव तभी होगा जब C1 की वैल्यू कम होगी और C2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे C1 की वैल्यू कम होगी और C2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी नेगेटिव आएगा ना। जी सर। आप ये बताओ log 10 बराबर क्या होता है, 1 होता है, log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है, log 2 बराबर क्या होता है, 0.3 होता है, यही होता है ना। तो आप बताओ अगर log की वैल्यू -1 में जाने लगे तो आंसर भी हमारे पास -1 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। और ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा होगा, यानी C2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। बताओ आप लोग, यस सर। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। ये जरा बताना आप लोग, ये बताओ यह भी तो कंसंट्रेशन सेल है ना, देखो यह भी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, यह भी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, इसमें डिफरेंस क्या है, केवल और केवल बताओ किसका डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है ना। देखो इसका P1 प्रेशर है, इसका P2 प्रेशर है, बताओ अगर Yes, प्रेशर sir. भी सेम हो जाता तो क्या होता, सब जीरो हो जाता। इस केस में बोल रहा है स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास ई की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव है। आप बताओ एनोड पे रिएक्शन है, एनोड पे रिएक्शन क्या है हमारे पास, H2 से किस में जा रहा है, 2H प्लस में जा रहा है क्या, यस सर। इसका प्रेशर P1 है, कंसंट्रेशन 1 है। और दूसरे केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 2H प्लस से किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, इसका प्रेशर क्या है, P2 है। आप बताओ कंसंट्रेशन दोनों का सेम है तो डिफरेंस किसमें, केवल और केवल प्रेशर में है क्या। तो H2 यहाँ पे P1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी H1 यहाँ H2 यहाँ पे H2 P1 हो जाएगा और यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, यही होगा ना। आप बताओ नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू, पहली बात दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है तो ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारे पास P2 है, रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास P1 है। आप बताओ स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, तो आप बताओ इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव कब आएगा, जब P1 की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, तभी आएगा ना। बोल दो भाई। यस सर। यस सर। हाँ डन है। डन यस सर। सर। ये बता दो आप लोग, ये फटाफट बता दो। पहली बात H2 का केस आता है ना तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो RT बाई NF होता है, तो RT बाई NF, या फिर यह सही होगा या फिर यह सही होगा। अब ये बताओ हमारे पास क्या है भाई, प्रोडक्ट में कौन जाएगा, रिएक्शन लिखो। ये बताओ रिएक्शन हमारे पास क्या है, पहला यह है क्या, H2 से किस में जा रहा है, 2H प्लस में जा रहा है, यह P1 है। और दूसरा हमारे पास क्या है, 2H प्लस से किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, या क्या है P2 है। तो प्रोडक्ट में P2 आया ना, बोलो
तो P2 Yes, बाई sir. P1 होगा, बताओ P2 बाई P1 होगा, Yes, sir. बताओ आप लोग क्या होगा, RT Yes, बाई sir. 2F माइनस RT बाई 2F लॉग P2 बाई P1। आप बताओ माइनस है, अगर इसको प्लस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, RT बाई 2F लॉग P1 बाई P2 लिख सकते हैं। देखो Yes, P1 sir. बाई P2 कहीं दिया हुआ है, बी वाला सही है क्योंकि माइनस नहीं दिया हुआ, ठीक है, डन है क्या? अगर माइनस पहले लगा Done, लेता तो sir. डी वाला आ जाता। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी और सभी को ये आप लोग कर भी लोगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. एक टॉपिक हमारे पास और बचा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और उसके बाद डाइल्यूशन लॉ बचा हुआ, ठीक है क्या? ये हम लोग ओके सर। Yes. नेक्स्ट क्लास में हम लोग Yes, इसको sir. कहाँ कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या कर सको, अच्छे से पढ़ सको। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बता सकते हैं। कोई डाउट? No, No, sir. नो सर। नो नो सर। सर। डाउट हो आप लोग, ठीक है, ओके, मिलते हैं तब तक, बाय बाय। Bye, sir. Bye, थैंक यू sir. सर, बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.